हेलो स्टूडेंट्स, नीतिशास्त्र ये पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट। नीतिशास्त्र में आज का हमारा विषय है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं दंड के सिद्धांत। इससे पूर्व हम संकल्पित स्वतंत्रता पर बात कर चुके हैं, ये उसी से संबंधित है। मनुष्य के संकल्प स्वातंत्र्य तथा नैतिक उत्तरदायित्व के साथ दंड का बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि किसी व्यक्ति को केवल उसी अनुचित कर्म के लिए दंड देना नैतिक दृष्टि से न्याय संगत माना जा सकता है जिसे उसने स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा अनुसार किया है, तथा जिसके स्थान पर यदि वह चाहता तो कोई अन्य कर्म कर सकता था, अथवा जिसे न करने के लिए भी वह स्वतंत्र था। किसी पागल अथवा मानसिक रोगी को दंड का अधिकारी नहीं माना जाता, क्योंकि वह कर्म करने या न करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। अनेक महान दार्शनिकों ने मनुष्य को कर्म करने अथवा न करने के लिए स्वतंत्र मानकर ही नैतिक दृष्टि से दंड का समर्थन किया है। दंड के विषय में सबसे पहले ये जान लेना अनिवार्य है कि दंड की परिभाषा क्या है। तो दंड अपराध करने अथवा नियम के विरुद्ध जानबूझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना ही दंड है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि दंड शारीरिक पीड़ा तक ही सीमित नहीं है। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध लंबे समय तक एकांत में रहने के लिए बाध्य करना अथवा समाज द्वारा उसकी निंदा किया जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा दंड है, जो उसे शारीरिक पीड़ा की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टदायक प्रतीत हो सकता है। इस प्रकार दंड का व्यापक अर्थ है। दंड का वास्तविक उद्देश्य क्या है और उसे किस आधार पर नैतिक दृष्टि से उचित अथवा अनुचित या न्याय संगत माना जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दार्शनिकों ने दंड के संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से 3 सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दंड के 3 सिद्धांत हैं। पहला प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, दूसरा सुधारात्मक सिद्धांत और तीसरा प्रतिकारात्मक सिद्धांत। अब अलग से इन तीनों सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत जो दंड की सिद्धांत है वह है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को दंड देने का उद्देश्य भविष्य में अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना है। इसके समर्थकों का विचार है कि अपराधी को दिया गया दंड दूसरों के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे भयभीत होकर वे अपराध नहीं करते। इस प्रकार यह सिद्धांत अपराधी को दिए जाने वाले दंड को दूसरों के लिए प्रतिरोधक चेतावनी के रूप में मानता है, परंतु दंड का यह सिद्धांत पूरी तरह से संतोषप्रद नहीं माना जा सकता और इसके विरुद्ध निम्न आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं। नंबर 1, ये सिद्धांत अपराधी को सुधार का कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि उसके अनुसार दंड का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को अपराध करने से रोकना ही है। ठीक है। दूसरी आपत्ति है कि यह सिद्धांत अपराध को दूसरों के हित का साधन मात्र मान लेता है, क्योंकि इसके अनुसार अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकने के लिए ही अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। अन्य आपत्ति ये उठाई गई है कि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो किसी निरपराध व्यक्ति को भी दंड देना उचित माना जा सकता है। इसका कारण यह है कि यदि दूसरों को अपराध करने से रोकना ही दंड का एकमात्र उद्देश्य है और यदि
निर्दोष व्यक्ति को दंड देने से इस उद्देश्य की पूर्ति होती है, तो इस सिद्धांत के अनुसार उसे दंड देना उचित मानना पड़ेगा। अगली आपत्ति है कि यह सिद्धांत दंड के मूल आदर्श की उपेक्षा करता है कि अपराध के अनुपात के अनुसार ही अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। यदि किसी अपराधी को उसके अपराध के अनुपात से कहीं अधिक कठोर दंड देकर दूसरों को वह अपराध करने से रोका जा सकता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार उसे ऐसा कठोर दंड देना उचित होगा। एक आपत्ति इसके सिद्धांत के विरुद्ध ये उठाई जाती है कि सिद्धांत की आधारभूत मान्यता यह है कि व्यक्तियों को भयभीत करके ही उन्हें अपराध करने से रोका जा सकता है, परंतु यह मान्यता केवल अंशतः ही सत्य है। ये ठीक है कि भय द्वारा मनुष्यों को अपराध करने से कुछ सीमा तक रोकना संभव है, किंतु भय को ही अपराध के निराकरण का एकमात्र आधार मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। इसका कारण यह है कि भय सच्ची नैतिकता का आधार कभी नहीं हो सकता। दंड का दूसरा नैतिक सिद्धांत है, वह है सुधारात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी के चरित्र का सुधार करना है। अपराधी को सुधारने के लिए ही उसे दंड दिया जाना चाहिए, जिससे वह स्वयं पुनः अपराध न करे। यह सिद्धांत किसी भी परिस्थिति में मृत्यु दंड को उचित नहीं मानता, क्योंकि इसके फलस्वरूप अपराधी के सुधार की संभावना सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस सिद्धांत का मूल्यांकन करते समय निम्न तथ्यों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। एक, कभी कभी अपराधी को दंड देने के स्थान पर क्षमा कर देने से उसके सुधार की अधिक संभावना दिखाई देती है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनमें क्षमा करने के फलस्वरूप अपराधी का पूर्ण सुधार हो गया, और इसी कारण महात्मा गांधी, विनोबा भावे इत्यादि महापुरुषों ने अपराधियों को दंडित करने की अपेक्षा उन्हें क्षमा कर देना उनके सुधार का अधिक प्रभावशाली उपाय माना है। समुचित शिक्षा और वातावरण में समुचित परिवर्तन द्वारा भी अपराधी को सुधारा जा सकता है। इसलिए अपराधी के सुधार के लिए दंड को ही एकमात्र तथा सर्वोत्तम उपाय नहीं माना जा सकता। कभी कभी वास्तव में अपराधी मानसिक विकारों अथवा सामाजिक परिस्थितियों से विवश होकर भी अपराध करता है। एक अन्य बात इस सिद्धांत के संदर्भ में ये कही जा सकती है कि दंड द्वारा अपराधी में सुधार तभी हो सकता है जबकि वह यह अनुभव करे कि दंड के रूप में उसे जो कष्ट मिला है वह उसका पात्र है और उसने अपने कर्म द्वारा उस कष्ट का अर्जन किया है। यदि वह ऐसा अनुभव नहीं करता है तो हो सकता है कि अपराधी और अधिक गंभीर अपराध करने लगे। तीसरा सिद्धांत दंड के संदर्भ में है, वो कहलाता है प्रतीकारात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि दंड का उद्देश्य अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए नियमानुसार उचित फल प्रदान करना है। वे ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे उस अपराध का परिणाम अवश्य भुगतना चाहिए, क्योंकि न्याय की यही मांग है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड अपराधी को इसलिए दिया जाता है कि वह उसके कर्म का अर्जित फल है। इसलिए दंड को निषेधात्मक पुरस्कार भी कहा गया है, जो जिसका देय है उसे मिलना ही चाहिए। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की है तो उसे इस अपराध के लिए मृत्युदंड अवश्य दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करता है तो उसे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड मूलतः प्रतिकारात्मक है, जिसके द्वारा अपराधी को उतना ही कष्ट दिया जाना चाहिए जितना कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को दिया है,
अपराधी को उसके अपराध के लिए उचित दंड न देना समाज की व्यवस्था के लिए घातक और नैतिक दृष्टि से अवांछनीय है। दंड का उद्देश्य समाज तथा राज्य के नियम की प्रतिष्ठा बनाए रखना और अपराधी को उसके दुष्कर्म का उचित फल प्रदान करना है। दंड का यह सिद्धांत बहुत प्राचीन काल से स्वीकार किया जाता रहा है। प्राचीन युग में छोटे छोटे कबीले राज्यों में अपराधियों को इसी सिद्धांत के अनुसार दंडित दिया जाता था, परंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध भी निम्न आपत्तियाँ उठाई जा सकती है। नंबर 1, इस सिद्धांत के आधार पर यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि किस अपराध के लिए अपराधी को कितना दंड देना न्याय संगत है। और दूसरी आपत्ति है कि इस सिद्धांत में अपराधी के लिए सहानुभूति और क्षमा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह अपराधी को उसके दुष्कर्म का उचित फल प्रदान करना अनिवार्य मानता है। इन कठिनाइयों के होते हुए भी प्रतीकात्मक सिद्धांत को पर्याप्त सीमा तक संतोषजनक सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि यह दंड को अपराधी के अपने ही बुरे कर्म का आवश्यक परिणाम मानकर दंड का न्याय संगत आधार प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत अपराध के अनुपात के अनुसार ही अपराधी को दंड देना आवश्यक मानता है, उससे अधिक नहीं। संभवतः इन्हीं कारणों से अरस्तु, कांट, हेगल, ब्रेडले आदि अनेक महान दार्शनिकों ने किसी न किसी रूप में इसी सिद्धांत का समर्थन किया है। दंड के उपर्युक्त तीनों सिद्धांतों में आंशिक सत्य विद्यमान है और दंड के औचित्य का आधार प्रस्तुत करने की दृष्टि से ये सभी सिद्धांत परस्पर पूरक ही हैं। अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना, स्वयं अपराधी के चरित्र का सुधार करना तथा उसे उसके बुरे कर्म का उचित फल देना, ये तीनों ही दंड के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दंड का प्रत्येक सिद्धांत इन उद्देश्यों में से किसी एक को विशेष महत्व देता है, अतः उसे अंशतः स्वीकार किया जा सकता है। वस्तुतः दंड के ये तीनों सिद्धांत सम्मिलित रूप से नैतिक दृष्टि से दंड के औचित्य का युक्ति संगत आधार प्रस्तुत करते हैं।